जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर। और हम लोग इस सेशन में जो वेदों का हम लोग स्टडी यानी अध्ययन कर रहे हैं, इस श्रृंखला में हम लोग यजुर्वेद का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं या यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। तो आइए देखा जाए यजुर्वेद। ओके। और यह वेद, इस वेद में जो है अध्याय यानी जो चैप्टर हैं उनकी संख्या कुल 40 है। तो इस यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। मंत्रों की संख्या 2086 है। ओके। और इस वेद को सर्वप्रथम वेद व्यास ने, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस वेद को सर्वप्रथम वेद व्यास ने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया। यानी इस वेद का ज्ञान, ओके, आप ऐसे समझ लीजिए, इस वेद का ज्ञान किसको हुआ था? ऋषि वेद व्यास को। क्योंकि हम लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है कि वेदों की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। तो यजुर्वेद का ज्ञान वेद व्यास ने सबसे पहले अपने शिष्य वैशंपायन को दिया। और वैशंपायन ने क्या किया कि अन्य ऋषियों को इससे अवगत कराया। किससे? यजुर्वेद से। ओके। और फिर अन्य ऋषियों ने क्या किया कि जन सामान्य यानी हम लोगों को, कॉमन पीपुल को भी यजुर्वेद से अवगत कराया या यजुर्वेद की जानकारी दिया। ओके। आगे हम लोग देखते हैं यजुर्वेद के 101 ब्रांच हैं, 101 यानी 101 ब्रांच है। इस बात का उल्लेख ऋषि पतंजलि के द्वारा किया गया है। ऋषि पतंजलि ने 101 इसके ब्रांच यानी शाखा बताए हैं, परंतु उपलब्ध कितने हैं? 2 ही ब्रांच यानी 2 ही शाखा उपलब्ध है। ओके, 2 ही शाखा उपलब्ध है। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद और नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शुक्ल यजुर्वेद किस वेद से यानी शुक्ल शाखा किससे संबंधित है, रिलेट है। तो यहाँ हमने लिख दिया है, तो आप तो अच्छी तरह से समझ गए यजुर्वेद का ही शाखा है, ब्रांच। लेकिन आपके एग्जाम में कहीं शुक्ल और कृष्ण दे दे तो आप समझ जाइएगा कि यजुर्वेद की यह ब्रांच है या शाखा है। तो नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद, ये 2 ब्रांच है, शाखा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, बिंदु है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वह यह है कि यह यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। यह आपके एग्जाम का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ओके, कि कौन सा वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला जो पहला वेद है यजुर्वेद, यजुर्वेद ही लिखा गया। ओके, दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है यज्ञ और उसके विधि विधान, यानी इस यजुर्वेद में उल्लेख क्या है? तो यज्ञों के बारे में उल्लेख है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया गया है। और विभिन्न प्रकार का यज्ञ, जैसे सुख संपन्नता के लिए कौन सा यज्ञ किया जाना चाहिए, ओके, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया जाना चाहिए, राजा साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ करेगा, अश्वमेध यज्ञ। ओके, और फिर ये जो है कि वाजपेय यज्ञ कैसे होगा, पुरुष मेघ यज्ञ कैसे होगा, ओके, पंच महायज्ञ कैसे होगा और चतुर महायज्ञ कैसे होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सभी प्रकार के यज्ञों का उल्लेख इसी वेद में किया गया है, यानी यजुर्वेद में किया गया है। और उन यज्ञों के विधि विधान यानी करने के सारे सिस्टम, सारे नियम, विधि विधान समझी गए आप लोग, सारे विधि विधान नियम इसमें बताए गए हैं किस यज्ञ में। ओके, महामृत्युंजय यज्ञ। तो कहने का मतलब यह है कि किस यज्ञ में कितने प्रकार का और कितनी संख्या भी दिया गया है, कितने प्रकार का और कितने यज्ञ कुंड जिसे कहते हैं, एल्टर जिसे कहते हैं, या जिसे वेदी भी कहा जाता है, तो कितना यज्ञ कुंड बनेगा और उसके बारे में सारे विधि विधान दिए गए हैं। क्या सामग्री रहेगी, कितने ब्राह्मण लोग उस यज्ञ को संपन्न करवाएंगे, ओके, कितने दिन में होगा, सारे विधि विधान इसी यजुर्वेद में दिया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग आज भी इन जो यज्ञों का संपादन होता है किया जाता है या करवाया जाता है, किसके द्वारा? बाई पृष्ठ के द्वारा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है क्या कि यह गद्य और पद्य में लिखा गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के किए जाने वाले यज्ञों का उल्लेख है और उसके विधि विधान
कैसे किया जाए, किस विधि से किया जाए, सब कुछ इसमें उल्लेख है। तो यही 2 पॉइंट आपके एग्जाम के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, तो यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह गद्य और पद्य में है और इसमें यज्ञों के बारे में विशेषकर उल्लेख किया गया है और उसके विधि विधान के बारे में किया गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि सभी वेदों के अपने ब्राह्मण होते हैं, आरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। तो उसी तरह यजुर्वेद के भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। तो इसका जो ब्राह्मण है यह शतपथ है और तैत्रीय है, बहुत इंपॉर्टेंट। शतपथ कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका शतपथ ब्राह्मण है। आरण्यक देख लेते हैं, आरण्यक जो है बृहदारण्य है, तैत्रीय है और शतपथ है। ओके, तो ब्राह्मण हो गया शतपथ और तैत्रीय, आरण्यक हो गया बृहदारण्य, तैत्रीय और शतपथ। उपनिषद देख लेते हैं, उपनिषद बृहदारण्यक होता है, बृहदारण्य है और इसके बाद कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायण उपनिषद। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आत्मा का नाम सुने होंगे आप लोग, हम लोगों ने अभी ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद में आत्मा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार फर्स्ट टाइम आत्मा के बारे में उल्लेख इसी कठ उपनिषद में किया गया है। आत्मा के बारे में पहली बार उल्लेख यानी चिंतन कहाँ आता है, यजुर्वेद में आता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कठ उपनिषद में ही यम और नचिकेता के बीच आत्मा पर डिबेट होता है यानी संवाद होता है। तो पहली बार वैदिक काल में जो यजुर्वेद है और इसके जो उपनिषद हैं, ओके, उपनिषद मतलब ज्ञान, चिंतन या दर्शन कह लीजिए, जो दर्शन उपनिषद में दिया गया है और वह कठ उपनिषद है। कठ उपनिषद में पहली बार आत्मा के बारे में हमें जानकारी मिलती है और आत्मा पर पहली बार चिंतन देखने को मिलता है और आत्मा का उल्लेख भी इसी वेद में, यजुर्वेद में मिलता है। और कठ और नचिकेता के बीच संवाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसी कठ उपनिषद में किया गया। इसके बाद ईश उपनिषद या इसी को ईसोप उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद जोड़ देंगे तो ईसोप उपनिषद, और यहाँ पर अलग अलग हम लोग लिखे हैं या हेडिंग हम लोग उपनिषद डाले हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ईश लिख दिए। ओके, और फिर श्वेताश्वर, तो श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायण उपनिषद। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को, जिसमें आत्मा के बारे में पहली बार हमें उल्लेख मिलता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है बृहदारण्यक। ओके, बृहदारण्य में जो है ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद मिलता है और गार्गी से शास्त्रार्थ जब होता है तो इसी बीच में जो ऋषि याज्ञवल्क्य हैं वह नाराज भी हो जाते हैं, गुस्सा भी जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस यजुर्वेद में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या मिला, 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद यह गद्य और पद्य में है और यहाँ पर इसमें स्पेशली यज्ञों के बारे में उल्लेख किया गया है और यज्ञों के बारे में उल्लेख किया गया है, उनके संपादन किए जाने के विधि विधान का उल्लेख किया गया है और इसके उपनिषद में बृहदारण्यक और कठ उपनिषद यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कठ उपनिषद में आत्मा के बारे में पहली बार हमें जानकारी मिलती है और बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद मिलता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, आप लोग इनको अच्छे से देखिए। फिर हम लोग दूसरे वेद पर चलते हैं, सामवेद।